शहर में निशा की शादी को अभी 4 दिन ही बीते थे। निशा अपने परिवार में सबसे छोटी बेटी थी। वह बहुत ही लाड़ प्यार से पली थी। उसे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन माता पिता ने अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। अपने परिवार में सबसे बड़ा लड़का था और निशा अपने परिवार में सबसे छोटी थी। अभी शादी को 4 दिन ही बीते थे कि अचानक से निशा की सासू माँ ने कहा, अरे बेटा, मैं क्या करूं। मैंने सोचा था जब नई बहू घर में आएगी तो मैं उसे आराम से बिठाकर खाना खिलाऊंगी अपने हाथों से बनाकर, लेकिन मैं क्या करूं। वो कमबख्त चंपा भी अब महीने का 15,000 मांगती है। बताओ तो बहू, उसका क्या काम है। बस वह खाना ही तो बनाती और थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा करती है। इसके लिए वह 15,000 मांग रही थी। मैंने तो बोल दिया, जा निकल जा काम से, अब मैं तुझे नहीं रखूंगी। बहू, यह छोटा मोटा सिर्फ खाना ही बनाना है और घर में कौन सा काम होता है। इतना काम तो तुम भी आराम से कर लोगी। और अब 15,000 उस नौकरानी को देने की क्या जरूरत है। तो निशा ने कहा, माँ जी, कोई बात नहीं, मैं सब काम कर लूंगी। अगले ही सुबह निशा किचन में जाती है। उसे किचन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कौन सामान कहाँ रखा है। तभी उसकी छोटी ननद रूपा आती है और कहती है, भाभी, मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है, क्या मेरे लिए आप जल्दी से नाश्ता बना दीजिएगा। और हाँ, मेरी कुछ फ्रेंड ने भी आज बिरयानी मांगी है और आप मुझे बिरयानी अच्छे से बना के दे दीजिए ताकि मैं उन्हें अपनी नई भाभी के हाथ का बना हुआ खिला सकूं। आप बस यह काम जल्दी से कर दीजिए। रूपा के जाते ही वहाँ उसका देवर अमर आता है और कहता है, भाभी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे जल्दी से नाश्ता चाहिए। मेरे जूते वहाँ पे रखे हैं, उसमें भी पॉलिश कर दीजिए। जल्दी करिए भाभी, टाइम बहुत हो चुका है। तभी निशा के पति आते हैं, कहते हैं, मुझे भी कुछ खाना दे दो, मैं भी खाकर बाहर जा रहा हूँ, मुझे भी कुछ काम है। तो उधर निशा के ससुर जी कहते हैं, अरे बहू, लगता है आज मेरी तबीयत खराब हो गई है। तुम ऐसा करो, मेरे लिए कुछ काढ़ा बना दो। और हाँ, आज मैं दोपहर में रोटी ही खाऊंगा, तुम रोटी ही मेरे लिए बना देना। निशा परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे तो अभी ये भी नहीं पता है कौन सा सामान कहाँ रखा है और मुझे पहले ही दिन इतना सारा काम दे दिए हैं, अब मैं क्या करूं। वह किसी तरह सबको सब कुछ पुरा देती है और अपने कमरे में जाती है। अपने पति से कहती है, मैंने क्या सोचा था कि शादी के बाद आराम से जिंदगी जीऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, तब जाकर यह जिंदगी का बोझ उठाऊंगी। लेकिन 4 दिन भी नहीं हुए हैं मेरी शादी को अभी पूरे, और घर की पूरी जिम्मेदारी ही मुझ पर डाल दिए हैं। मैं घर की सबसे छोटी बेटी थी और मुझे इतना सारा काम अकेले करने की कभी आदत भी नहीं थी, और मुझे अब अकेले इतना सारा काम एक ही दिन दे दिए हैं। मेरे बहुत सारे सपने थे, लेकिन मुझे इस घर में अब कोई सपना पूरा होने का उम्मीद भी नजर नहीं आ रहा है, सिवाय काम काम काम। सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं, एक मैं हूँ जो सबके लिए जी रही हूँ। तो उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, बड़ी बहू को यह सब तो थोड़ा बहुत झेलना ही पड़ता है। और वैसे भी तुम घर की बड़ी बहू हो, घर की जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगी तो कौन उठाएंगे। वे सब तो अभी बच्चे हैं। उसी शाम निशा अपनी सासू माँ के पास आती है और कहती है, माँ जी, बहुत दिन हो गए हैं, माँ से मिलने जाना है, उनका तबीयत खराब है। मैं उन्हें देख कर आ जाऊंगी 5-6 दिन में, बस मुझे 5-6 दिन के लिए जाने दीजिए। तो निशा की सास ने कहा, अरे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो। आगे होली का त्योहार आने वाला है और तुम अपने मायके जाने की बात करती हो।
अरे तुझे भी तो पता है कि होली के पर्व में कितना सारा काम होता है और तू मायके जाने की बात करती है। घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, घर की साफ सफाई, बर्तन, खाना पीना, कितना सारा काम है और तू हमेशा ही मायके जाने की बात करती है। ऐसा कैसे होगा? पहले तू घर का काम कर ले और हाँ, पर्व खत्म होने के बाद तू चली जाना एक दिन के लिए। कौन सा तेरी माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है? निशा को रहा नहीं जाता है और वह गुस्से में कहती, थी माँ जी, जब मैं इस घर में शादी करके नहीं आई थी तब तक इस घर का काम कैसे हो था, और जब मैं आज आई हूँ तो मेरे बिना कोई भी काम नहीं होता है, सब काम अधूरा रहता है। क्या मैं इस घर में सिर्फ काम करने के लिए ही आई हूँ? मेरी भी तो अपनी जिंदगी है, मैं भी तो चाहती हूँ कि शादी के बाद थोड़ा घूमूं फिरूं, अपनी जिंदगी जीऊं। तो निशा की सास को गुस्सा आ जाता है और कहती है, अरे 4 दिन तो हुई नहीं है तेरी शादी को और तू इतना इतना गुस्सा दिखा रही है, इतना तेवर दिखा रही है। क्या करती है तू दिन भर? सिर्फ एक खाना ही तो बनाती है, उसके लिए तू इतना भाषण सुनाती है। और जब तू बहू बनी है तो घर नहीं संभालेगी कि पूरा दुनिया संभालेगी? हाँ, बड़ी बहू का फर्ज होता है कि वह अपने परिवार को खुशपूर्वक रखे और हमेशा ही उनकी हर चीज की, छोटी बड़ी चीज की कमी पूरी करे। और तू ऐसा बोल रही है? निशा उदास हो जाती है अपनी सासू माँ की बात सुनकर और वह मंदिर जाती है और मंदिर जाके रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, मैंने शादी से पहले कितना सपना देखा था, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए। मेरे साथ ये क्या हो रहा है भगवान? सुबह से जब भी जगती हूँ तो सिर्फ काम काम काम। सबकी जिंदगी अच्छे से कट रही है, लेकिन एक मेरी ही जिंदगी है जो न आगे पता है न पीछे पता है। मेरे लिए किस्मत में अब कुछ भी नहीं बचा है सिवाय सबका ध्यान रखने के। निशा ऐसा कहकर घर आती है, तभी उसे सासू माँ बुलाती है। तो निशा कहती है, क्या बात है माँ जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो सास ने कहा, अरे कल अमर को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। लड़की वाले बहुत अमीर हैं और वे अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। उसे अमर बहुत पसंद है और हाँ, अमर की होने वाली पत्नी भी नौकरी करती है, वो शहर में ही रहती है। उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वे लोग कल ही आ रहे हैं और रिश्ता पक्का करके जाएंगे। उनकी खातिरदारी में तुम कोई भी कमी मत करना। तो निशा ने कहा, ठीक है माँ जी, आने दीजिए, मैं खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं करूँगी। निशा अपने कमरे में आती है और कहती है, हे भगवान, आपने मेरी पुकार सुन ली। चलो, देवरानी जी आ जाएंगी तो मेरी कुछ काम में मदद करेंगी और हम दोनों आराम से रहेंगे। जब मुझे कहीं बाहर जाना होगा तो मैं चले जाऊंगी और जब तक वो इस घर का ध्यान रखेगी। मुझे तो भगवान बहुत ही खुशी मिली है यह समाचार सुन के। दोस्तों, अगर इस कहानी का आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में यह कहानी आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम हमेशा आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहें।